हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन। सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की लाइव क्लास हम फिर से स्टार्ट करेंगे। फिर से नहीं, मतलब शुरू से स्टार्ट हो रही है, फिर से नहीं। ठीक है। चैप्टर होगा हमारा डी और एफ ब्लॉक, और टॉपिक है KR2O7 और KMNO4 का निर्माण। यहाँ गलती से 7 हो चुका है, ये थंबनेल में थोड़ी सी भारी मिस्टेक हो गई है साहब। यहाँ पर अपने को 4 करना पड़ेगा। KMNO4 अपन ने एक नया ही उत्पाद बना दिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। फटाफट से जो लोग आ गए हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि वॉइस वॉइस सब कुछ ठीक है। हाँ, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ लाइव स्ट्रीम में और सब कुछ बढ़िया है। बस आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर सब ठीक है तो मैं स्टार्ट करूं। ठीक है। फोकस वगैरह सब कुछ आउट ऑफ फोकस हो रहा था, तो उसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम आज जो पढ़ेंगे, वैसे मैं ये पढ़ा चुका हूं, K2CR2O7 और KMNO4 की निर्माण विधियां, संरचना अर्थात आकृति और ज्यामिति के बारे में बात होगी। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बताया था। आज क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि हम कल KR2O7 को पढ़ चुके हैं। बहुत लंबा वीडियो हो चुका था, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का। इस वजह से मैंने सोचा कि काफी सारे बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं, है ना। और मैडम ने आज वैसे ही बहुत काफी लंबा लेक्चर ले लिया है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें अपन इसके निर्माण विधि समझेंगे। पहले KMNO4 बाद में समझेंगे, पहले K2CR2O7 को समझते हैं। दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है। तो आप लोगों को कल सर ने बताया था कि ये 3 स्टेप में बनता है। इसे निर्माण करने की 3 स्टेप है। सबसे पहला क्रोमाइड अयस्क से बस ये ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज हम। सोडियम क्रोमेट बनता है। ठीक है। और इसे बनाने के लिए हम लेते हैं 4FeCr2O4। ठीक है। यह है हमारा क्या, यह है हमारा क्रोमाइड अयस्क। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट से। मैं बाई बोलने वाला था, हम करवाते हैं इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट से ऐसी अभिक्रिया नहीं होगी, वायु की उपस्थिति में होगी, तो हम यहां पर O2 भी ले लेंगे। और हमें रासायनिक समीकरण बैलेंस करना है, इस वजह से हम यहां पर प्रॉपरली समीकरण भी लगा देते हैं। ठीक है। इसकी मात्रा भी यहां पर लिख दो, ये आपको बैलेंस करना होगा। प्लस इस प्रकार से, तो यहां पर जो आपका बनेगा वो बनेगा 8Na2CrO4। ठीक है। प्लस साथ में और क्या क्या निकलेगा, तो साथ में जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा आपका 2Fe2O3, साथ में 8CO2। ठीक है। ये जो आपको प्राप्त हुआ, ये जो आपको प्राप्त हुआ, इसे बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। इसका नाम जो होगा वो यहां पर आप लिख देंगे, मैंने लिख दिया है सोडियम क्रोमेट। और इसका रंग जो होता है वो होता है येलो। ठीक है। इसका जो रंग होता है वो लिख लेंगे आप येलो, पीला कलर होता है बेटा, नहीं पूछा जाएगा, पीला कलर। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप आपकी होगी, कल मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया था, इस वजह से आज हम रिपीट पढ़ रहे हैं दोबारा से। ठीक है। ये अलग से एरर दे रहा है। हम लाइव स्ट्रीम पर आते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट अभी नहीं देख पा रहा हूं। जो लोग आ गए होंगे वो लोग बिल्कुल ऐसा वेट ना करें कि सर हमारा नाम बोलेंगे। मैं भी नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि लैपटॉप पे जो हमारा कमेंट सेक्शन है वो खुला नहीं है। जैसे ही खुलेगा मैं पढ़ना स्टार्ट करवा दूंगा, है ना। मतलब सॉरी, कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। मेरा ध्यान एक्चुअली पढ़ाने में ज्यादा है, और ये कमेंट सेक्शन देखो फिर इधर देखो तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाती है, इस कारण से रिदम जो है वो टूट जाता है। यस, एवरीथिंग इज ओके अतुल, थैंक यू बेटा। अब हम यहां पर सोडियम क्रोमेट से
सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाई क्रोमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोडियम डाई क्रोमेट। ये दूसरी स्टेप है। दूसरी स्टेप करने के लिए हम यहां पर वापस से अपना ले लेंगे Na2Cr O4। ठीक है, इसके दो अणु हमें लेने पड़ेंगे। साथ में हम यहां पर लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन और इसकी डायरेक्ट अभिक्रिया करवा देंगे। इसकी करवा देंगे डायरेक्ट अभिक्रिया हम करवा देंगे। तो इस स्थिति में हमें प्राप्त हो जाएगा Na2Cr2O7, साथ में Na2SO4 और H2O। ये हो गया प्राप्त। ये वाला जो विलयन है इसका कलर होता है नारंगी। इसका जो कलर होता है नारंगी, और साथ में पानी के भी कुछ कण होते हैं, और इसकी जो अवस्था होती है वो होती है क्रिस्टलीय। कैसी होती है बच्चा? क्रिस्टलीय इसकी अवस्था होती है। अब थर्ड नंबर पे हम ये बोलेंगे कि हमें सोडियम डाइक्रोमेट मिल चुका है, हमको Na हटाना है और Na की जगह पे क्या लगाना है? Na की जगह हमें K लगाना है। सोडियम डाइक्रोमेट से हम बना देंगे नहीं सर, पोटेशियम, है ना। पोटेशियम, इसको थोड़ा सा उठा के मुझे यहां पर भेजना पड़ेगा इधर पे। ठीक है, चलो इसे इतना किया है तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं अपन नारंगी, और इन भैया जी का कलर आप सभी के लिए कर देते हैं पीला, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कलर से आप सब पहचान जाएंगे कि क्या है। पोटेशियम डाई क्रोमेट हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर Na2Cr2O7 इसकी अभिक्रिया करवा देंगे KCl के साथ। ठीक है, 2 KCl के साथ करवा दो, तो यहां पर जो आपको अंतिम उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस NaCl, और वो भी 2 अणु। तो इस प्रकार से आपने कल पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनना सीख लिया था। कैसे बनाते हैं इसे, ये आपको सर कल ही बता चुके हैं। जो बच्चों ने नहीं लिखा था, शॉर्टकट में फटाफट से इसे लिख लो। अब बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होगी। संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्रोमेट आयन की संरचना बनाइए, ये प्रश्न आया था। यहां पर आप लिखोगे क्रोमेट आयन की संरचना। जल्दी ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। हेलो बेटा, हेलो हेलो। और आप सभी को बता दूं, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच वाले हैं, स्पेशली ऑफलाइन बैच, जो ऑफलाइन बैच से बच्चे रिलेट करते हैं और जो भी देख रहे होंगे, आप सभी को पता है कि सर ने टेलीग्राम ग्रुप में चैप्टर 6 जो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, इसका क्वेश्चन बैंक डाल दिया है ना। क्वेश्चन बैंक जिसका टेस्ट आपको बहुत जल्दी ही देना है। तो उन क्वेश्चन बैंक से जितने भी क्वेश्चन दिए, सारे क्वेश्चन, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करना है। हमें परीक्षा की तैयारी जो है वो अभी से करनी पड़ेगी। अभी से यदि लग जाओगे तो बाद में सारी चीजें आसान होगी। वो ऐसे नहीं है कि एक घड़ा है, रोज इसमें थोड़े थोड़े पैसे अपन जमा करेंगे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपन भरेंगे, तो परीक्षा तक ये जो है वो भर जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा दिमाग है। ये क्या है? तुम्हारा दिमाग है, घड़ा नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग है। ठीक है, रोज थोड़ा 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 भरोगे तो परीक्षा तक फुल हो जाएगा। ठीक है, फुल हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग बहाने भी लगे। बहाने का मतलब ये है कि वो दूसरे लोगों को समझाने भी लगे कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना।
तो परीक्षा तक अपने को पूरा नॉलेज हो जाएगा और अपन बहुत अच्छे से तैयारी देंगे। पता चला परीक्षा के समय या परीक्षा के कुछ दिन पहले से पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है ये सिर्फ इतना ही भरे, और इतना यदि भरा है, यदि घड़ा ही पूरा फुल नहीं है, तो तुम्हारे मार्क्स कहां से, जो तुम्हारे परसेंटेज है वो कहां से पूरे बनेंगे, वही तो आधे ही बनेंगे, वो भी तो 50%, 60%, 70%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रतिशत, आई एम टॉकिंग अबाउट योर नॉलेज की यदि आप अभी से स्टार्ट करोगे तो नॉलेज धीरे 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 करके बढ़ेगा। परीक्षा के समय तक तुम इतने परिपक्व हो जाओगे, मतलब पूर्ण रूप से बीज से फल का ही निर्माण हो जाएगा। इस मतलब पौधों में जो है पुष्प से फल का ही निर्माण हो जाएगा। तो अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई, ताकि परीक्षा में ना लगे कोई बोझ और तुम लोग सारी चीजें अच्छे से करो। तो चैप्टर 6 के क्वेश्चन बैंक मैंने डाल दिए हैं, फिर सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत है। उसमें ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक है, 2 नंबर 1 मार्क की क्वेश्चन है, 2 मार्क की क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, सारे टाइप के प्रश्न है। तो आप लोगों को सॉल्व करना है। बस यहां आके मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम क्रोमेट आयन की संरचना पर बात कर लेते हैं। तो क्रोमेट आयन में सबसे पहले हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। इसका समझ लो, इसके बाद वाला तो जरा सा ही है। कल भी मैंने बताया था Kr2O7 की आपको ऑक्सीकरण संख्या यदि पता है तो आप बहुत आसानी से इसकी संरचना बना सकते हो। तो आप सभी को नियम बता दिया था मैंने कल ही, एक बार फिर से बता रहा हूं कि जिसकी हमें नहीं पता होती हम उसे मान लेते हैं x। तो हमें क्रोमियम की चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, हम इसे मान लेते हैं x। बाकी पे जो आवेश होता है, जो उसकी संयोजकता होती है, उसके हिसाब से लिख देंगे। तो K पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी संख्या है 2, प्लस कर दो Cr, हमें x इसके साथ में गुणा कर दो 2 का, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे इसे भी। और आगे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पर होता है -1 इंटू कर दो 7। तो यहां पर बहुत अच्छे से आपने निकाला था, ये होगा +2, यहां पर आएगा प्लस, यहां हो जाएगा 2x, यहां हो जाएगा माइनस, ऑक्सीजन की -1 नहीं होती सर, -2 होती है। कितनी होती है, -2 होती है। तो यहां पर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट प्लस लगा के यहां पर -14 कर देता हूं। एक स्टेप हमारी बढ़ेगी, तो यहां पर 2 लिख देते हैं, यहां 2x लिख देते हैं, यहां माइनस, यहां 14, इन सभी के बराबर में आगे 0 लगा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी आवेश जो है वो कैसा है, 0 है। आगे बढ़ो, तो सबसे पहले 2 + 2x + 0 + 14, आगे आप जाओगे तो यहां पर 2x बराबर होगा 14 - 2। ये मैं दोनों जगह एक साथ लिख दे रहा हूं, मैंने पक्षांतर किया। गणित के नियम पे जब भी हम पक्षांतर करते हैं हमें लिखना होता है। और आगे जाओगे बच्चा यहां से, तो ये बचेगा x बराबर 12/2, यहां पे 12 आ जाएगा, यहां 12 आ जाएगा। तो x की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +6, अर्थात मैंने आपको बताया था कि कैसे होगा। क्रोमियम परमाणु क्रमांक होता है इसका 24, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। यह है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब +6 का मतलब यह है कि यहां पर से बाहरी कक्षा के जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये निकाल लिए गए हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लिए गए। आज ऑफलाइन क्लास में मैंने बहुत अच्छा समझाया था इसे, यदि कोई बच्चा रेगुलर भी देख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आप ये कह रहे हो कि इस पर +6 का आवेश है, क्या है, +6 का आवेश है। और +6 के आवेश में बच्चा, +6 के आवेश में मैं यूं कहूं कि मैं इसे मिटा देता हूं, इसे प्रॉपरली मिटा दो ऐसे करके, और इसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं अपन यहाँ से, इसकी एक कॉपी बना देते हैं, इसे यहाँ पर लिख दो ऐसे करके, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का मैं आवेश जरा +6 मिटा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में +6 है, तो इस स्थिति में यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और ये 5 इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे। अर्थात अभी मैं संकरण बता रहा हूं कि बुक में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के संकरण आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो यहां पर 4s भी खाली है और 3d भी खाली है, 4s भी खाली है और 3d भी खाली है। अब हम सिर्फ क्रोमेट आयन की बात करेंगे। क्रोमेट आयन की यदि बात करें तो क्रोमेट आयन से सर बॉयज इज नॉट कमिंग वेल, बॉयज के साथ क्या दिक्कत हो गई बेटा, 1 मिनट रुकना, आई एम चेकिंग कि बॉयज के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या पंगा होने लगा बॉयज के साथ भाई।
एक मिनट रुकना। चलो यहां से तो ठीक है। आई एम चेकिंग बेटा, है ना, कि क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। लेट्स चेक एंड देन वी विल प्रोसीड। क्वालिटी थोड़ी लो कर लेते हैं ताकि हमारी लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत ना आए। हेलो, ओके चलो मैं भी थोड़ी देर शांत रहता हूँ। लेट्स चेक की वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्रोमेट आयन की बात करेंगे। यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है। और ये जुड़े किससे होते हैं? अपने युग्मित इलेक्ट्रॉन से। हेलो, अब यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो पहले इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, चलो इसे भी बना देता हूं पूरा, ये हो गए 5। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये हो गया S, और ये है हमारे डी उपकोष। चलो आई होप अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कैसे चलते चलते आवाज में दिक्कत आने लगती है, हो सकता है नेट का कोई इशू हो, इस वजह से भी कभी कभी सब कुछ चलते चलते यदि प्रॉब्लम होती तो ये समझ लेना कि नेट का थोड़ा सा इशू होता है, इस वजह से वॉइस में दिक्कत आती है। तो यहां पर बच्चा कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर sp3 संकरण होता है। क्या होता है? जब भी ऐसी आकृति होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फल की आकृति है। कैसी आकृति है? चतुष्फल की आकृति है। अब ये वाली बात, चतुष्फल की जो आकृति वाली बात है, यह आपको मैं चैप्टर नंबर 5 में एक बहुत ही अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ में समझाऊंगा। अभी सिर्फ यहां लिख लो, अभी सिर्फ मेरी बात मानोगे, यहां पर सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है? सिर्फ लिख लो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर यदि बुक में जब भी आपके सामने प्रश्न लेके आए और आपको बोले कि क्रोमेट आयन में आपको संकरण बताना है और ऑप्शन में sp3 है और D3S है, तो आप ये वाला सेलेक्ट करोगे, ठीक है? और यदि ये नहीं है तो ये वाला सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि चतुष्फल की जो आकृति होती है उसमें नॉर्मली ये देखा गया है कि sp3 संकरण होता है, और एक और संकरण होता है जिसका नाम है D2sp, ठीक है? एक और संकरण होता है D2sp, यानी कि D ब्लॉक के 2 और एक S और एक P भी कभी कभी भाग लेते हैं, वो आकृति होती है रेखीय। तो ये हम चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इसे इग्नोर करो। अभी जो हमारे काम का है सिर्फ हम उस पर बात करेंगे, इस पर डिटेल जब हम बनाएंगे चित्र तब उस पर बात करेंगे। तो यदि एनसीईआरटी में कोई प्रश्न आता है और ये वाला ऑप्शन मिसिंग है तो आप इसे चूज करेंगे, और यदि ये भी है प्रश्न में तो ये वाला आपको सेलेक्ट करके आना है। और यहां पर संकरण आपका D3S होगा फैक्ट के हिसाब से, ठीक है? और यदि ये नहीं है तो sp3 पे क्लिक करके आ जाना। ये वाली बात हमने कल आपको बता दी थी। इसका उपयोग मुख्य रूप से, इसका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से प्रबल ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में किया जाता है। प्रबल ऑक्सीकरण अभिक्रिया में
जब ऑक्सीकरण अभिकर्मक की आवश्यकता होती है, प्रबल ऑक्सीकरण अभिकर्मक की आवश्यकता होती है, तब हम Kr2O7 का उपयोग करते हैं। अब हमें क्रोमेट आयन की संरचना के साथ साथ एक और आयन की संरचना बनानी जरूरी है। और ध्यान से यदि देखोगे तो यहां पर जो चार्ज होता है वो -2 होता है, ठीक है। और इसे ऐसा लिखा जाता है 2-, ठीक है, इसे ऐसे लिखोगे। और आगे हम बना लेते हैं एक और संरचना, ये होगा हमारा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आगे जुड़ा होगा क्रोमियम से, ये भी आगे जुड़ा होगा क्रोमियम से। और यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन। सिमिलरली एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां। यहां पर आपको बोला गया था कि इस कोण का जो मान है वो 126 अंश होता है। कितना होता है? 126 अंश होता है। अभी सब कुछ ठीक है ना, अभी वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैं रिपीट पढ़ा रहा हूं कल का, क्योंकि कल के कुछ लेक्चर्स में मुझे अपने ऊपर, मतलब अपने ऊपर तो नहीं कह सकते, मुझे ऐसा लगा कि कुछ ग्लिच है। साथ में वॉइस वगैरह का तो नहीं आइडिया, परंतु मुझे मजा नहीं आया था कल पढ़ाते हुए, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग बोर हो रहे हो और सिर्फ टीप रहे हो, इस वजह से दोबारा इसे रिकंसिडर करके तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बनना सब चाहिए। नॉर्मली इस पे आपने देखा होगा कि हमने 3 स्टेप में से खत्म कर दिया। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 स्टेप पे खत्म कर दिया। पहले में आपने क्रोमाइड अयस्क से सोडियम क्रोमेट बनाया, फिर सोडियम क्रोमेट से आपने सोडियम डाइक्रोमेट बनाया, और फिर सोडियम डाइक्रोमेट से आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया। 3 स्टेप में फटाफट से इसे खत्म कर दिया। बनने वाले उत्पादों के बारे में बात कर ली, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात कर ली। आपने ये बता दिया क्रोमियम तलस्थ अवस्था में कैसा होता है, ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कहानी होती है। क्रोमेट आयन चतुष्फलकी होता है, चतुष्फलकी होने के साथ साथ उस पर संकरण कौन सा होता है ये भी आपने बता दिया। तो सारी चीजें आप बिल्कुल लेक्चर वाइज चल रहे हो। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि यहां पर और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। ये तो आया ही था प्रश्न, ये तो आया ही था प्रश्न। यहां से ये वाले जो आवंत की लंबाई दिख रही है आपको, ये आवंत की लंबाई दिख रही है, ये होती है 163 पिकोमीटर। ये वाली की होती है 179 पिकोमीटर, ठीक है, यही है 179, हाँ 179 पिकोमीटर। और ये है, इसका नाम यदि आपको लिखना हो तो आप इसका लिख सकते हो डाई क्रोमेट आयन। क्या लिखोगे? डाइक्रोमेट आयन। कैसी होती है इसकी आकृति? तो आप यहां पर लिखोगे द्वि चतुष्फलकीय, द्वि चतुष्फलकीय इसकी आकृति होती है। यहां पर लिखोगे CR आवंत कोण का मान 126 होता है। यहां पर लिखोगे CRO, मतलब यहां पर इन दोनों आवंत की लंबाई लिख लोगे 179 पिकोमीटर होती है। छोटी छोटी डिटेल जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां आके राम कहानी खत्म होती है। इसके अलावा एक आध दो अपचयन अभिक्रियाएं लिखी हुई है, इसे लिख लेना कि जैसे हम क्रोमेट आयन की अभिक्रिया, हमारे पोटेशियम क्रोमेट आयन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इसे दे देते हैं, तो ये दो मोल Cr+3 आयन के देगा, साथ ही 7 H2O के अणु देगा और कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये है आपके डाइक्रोमेट आयन की आकृति या संरचना, जो कि परीक्षा में इस साल पूछी गई थी। 2 नंबर के लिए आया था ये प्रश्न, ये वाला भी और ये वाला भी, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको बता चुका हूं बच्चा। अब बात करते हैं आज का मुख्य टॉपिक, जो कि है KMnO4। कैसे KMnO4 का निर्माण किया जाता है, कैसे KMnO4 का निर्माण किया जाता है और इसकी आकृति कैसी होती है, इस पर भी बात कर लेते हैं। अब आपसे यदि ये पूछ ले कि जो आपका सोडियम क्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट है हमारा, ठीक है, एक प्रश्न और यदि बन गया धोखे से, यदि आ गया, तो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम क्रोमेट, सॉरी, यहां पर आते हैं। कहां पर आते हैं? ये वाला, दिस वन, इसका नाम क्या है? सोडियम क्रोमेट।
और यहां पर आपसे ये पूछ ले कि पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है, तो इसका लिखोगे पीला और इसका लिखोगे क्या, नारंगी। इसका लिखोगे पीला और इसका लिखोगे नारंगी। और प्रकृति बोलेंगे तो एक रूल याद रखना, ये होता है ओ ए और ये होता है बी बाय। ओ ए का मतलब ऑरेंज कलर वाला जो है वो होता है एसिडिक। तो ऑरेंज कलर कौन है हमारा, ऑरेंज कलर है हमारा सोडियम डाइक्रोमेट। इसका रंग ऑरेंज होगा, इसकी प्रकृति जो होती है वो एसिडिक होती है, और जिसका कलर येलो है उसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है। अर्थात इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चा, क्षारीय होगी। तो कहीं लिख लेना शॉर्टकट सा सूत्र, ओ ए बी बाय, ओ ए बी बाय। ऑरेंज कलर वाला एसिडिक होगा और जो बेस होगा वो येलो कलर का होगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं अपन। यहां पर जो हमने हेडिंग लगाई थी, इस हेडिंग को लगा के ऊपर भेज देते हैं भैया। यहां पर पढ़ाने में हिम्मत भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, है ना, सही बात है। यहाँ पर आपकी चैट देखना, तुम्हें पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझ के इजी करना, और लोगों को लगता है ये मजाक। सही बात है। अभी एक बहुत ही फेमस एंकर है, उन्होंने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी। अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। बस अपने काम पर फोकस करो, भौंकने वाले तो भौंकते ही रहेंगे। सिंपल है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो वही कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए अपने काम पर अपन फोकस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं KMnO4 का निर्माण, अर्थात पोटेशियम पर मैग्नेट का निर्माण। किस प्रकार से पोटेशियम पर मैग्नेट का निर्माण किया जाता है, तो इसमें थोड़ी आसानी होगी आपको। यहां पर सिर्फ हमें 2 स्टेप पर बात करनी है, और मैं सबसे आसान विधि ही चुनूंगा, ज्यादा भारी विधि हमें चूज नहीं करनी है, क्योंकि नंबर तो उतने ही मिलने हैं बेटा, और ज्यादा लोड नहीं ले सकते हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पायरो, अच्छा मैं यदि गलत बोल दूं धोखे से, पायरो लूसाइट, ठीक है, पायरोलूसाइट। इसका सूत्र भी लिख देंगे अपन आगे, Mn2। ये एक तरह का पाउडर होता है, से एसी चला लूं, थोड़ी सी चला लेता हूं, से पोटेशियम मैग्नेट का बनना। पोटेशियम मैग्नेट का बनना, ये हमारी पहली स्टेप होगी कि हम कैसे पायरोलूसाइट को, यही सही का वर्ड है, हाँ, पायरोलूसाइट से को पोटेशियम मैग्नेट में, पर नहीं, पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित करेंगे। ठीक बात है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लेंगे 2MnO2 प्लस, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम क्षारीय माध्यम से। तो हम यहां पर लेंगे 4KOH और हमें लगेगी वायुमंडल से थोड़ी सी ऑक्सीजन, अर्थात O2। ठीक है, इससे इसकी जब अभिक्रिया होगी तो ये जो K है भाई साहब, ये इधर जुड़ जाएगा, ये जो K है ये आगे जुड़ जाएगा। कितने K हैं, तो हमारे पास में 4K हैं, तो हम यहां पर लगा देंगे 2K2। क्या लगा देंगे, 2K2। अब यहां पर 2 है तो 2 आप लगा दो Mn, और बाहर आपका एज इट इज Mn2 जो है वो 4 में बदल जाएगा। Mn2 जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, 4। कहां से हो गए सर 4, 2 ये वाले ले लो, 2 ये हो गए, 2 मिला के 2 और 2 टोटल हो गए 4, 2 दूनी 4 और 2 ये हो गए टोटल 6। 2 हमने यहां से भी ले लिए, साथ में हमें और भी उत्पाद प्राप्त होंगे, बचे वाले 2 जो है वो यहां पर लग जाएंगे। ठीक है, यदि आपको तोड़ के बताना तो वो भी बता दो, मैं बता दूंगा कि कैसे आया। इसे यदि समझना है तो ऐसे करके समझ लो, यहां पर O2 थे, 2 बार थे, ठीक है, यहां पर आपके 4 KOH है, 4 KOH है, या ऑक्सीजन एक ही है। तो हमने क्या किया, 4 के एक साथ ले लिए, ये चारों के एक साथ ले लिए,
तो इसे सामने लिखने के लिए हमने 2k2 लगा लिया। अब हमारे पास में Mn कितने हैं बेटा, Mn हमारे पास में 2 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास में ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 आपने जैसे इसके सामने लगाया तो ऑक्सीजन आपने ले लिया यहां पर 4 दूनी 8। अब हमें 8 ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 तो यहीं पर है, 2 ये मिल गई, 6 हो गई, और 2 आपने यहां से ले लिया, 2 आपने यहां की ले लिया, टोटल कितनी हो गई 8। अब आपके पास में क्या क्या बचा, आपके पास में क्या बचा सर, हमारे पास में 2 हाइड्रोजन बचे कि आप पहले ले चुके हो और 2 OH बने, तो ये मिला के 2H2O बन गया। बड़ा सिंपल सा लॉजिक में लगाता हूं अपना, जब कहीं अटक अटक जाए अपन और भूल जाए तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास में पोटेशियम मैग्नेट है, क्या है पोटेशियम मैग्नेट। अब बहुत ही सिंपल और स्वीट सी विधि हम करेंगे, हम इसकी अभिक्रिया 2 माध्यमों से करवा सकते हैं। सबसे पहला माध्यम हमारे पास में O3 से आप अभिक्रिया करवा सकते हो, या मेरे हिसाब से डायरेक्ट Cl2 अर्थात क्लोरोनीकरण इसका करवा दो। तो आपके पास में है 2k2 MnO4, ठीक है। हमें कितने चाहिए भाई साहब, हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए भैया एक ही चाहिए। हमें कितने चाहिए, यहां पर 4 है, हम 2 ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा K MnO4 और साथ में बाहर हो जाएगा 2KCl। ये बन गई आपकी रिएक्शन, ये हो गया सॉल्व, पूरा पूरा कार्यक्रम ही सॉल्व हो गया। यहां आप 2 लगा दीजिए, ये हो गया बैलेंस, ठीक है, ये बन गया। अब O3 से करवाओगे, सपोज करो आप लोग O3 के साथ अभिक्रिया करवाते हो, तो O3 के साथ भी देख लेते हैं। ये 2M थोड़ा कैपिटल रहेगा, गलती से यदि मैं स्मॉल बना दूं तो क्षमा प्रार्थी हूं आपका, आप ठीक कर लीजिएगा। यहां पर O3 कर लीजिएगा, यहां पर H2O कर लीजिएगा। इस परिस्थिति में आपको KMnO4 तो प्राप्त हो ही जाएगा, KMnO4 तो प्राप्त हो ही जाएगा, साथ में आपको KOH भी मिलेगा और साथ में आपको O2 गैस भी मिलेगी। तो आई एम गोइंग विद दिस, क्योंकि ज्यादा हमारे पास में दिक्कत नहीं है, हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखोगे, ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब का जो कलर होता है, ये कलर आप पहचान जाएंगे तो अच्छा है। ये वाले भाई साहब का कलर होता है हरा, और यदि इन वाले भाई साहब की बात करें तो इनका कलर होता है ब्लू। इनका कलर कौन सा होता है, ब्लू। तो इस प्रकार से आपको कलर भी पता होने चाहिए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, मैंने दोनों कलर आपके सामने बता दिए। अब जो बात होगी वो होगी इन पर संकरण की, इन पर आकृति की, और भी बहुत सारे माध्यम है आपकी बुक में। नॉर्मली ये जो बात की गई है, दोनों असमान अनुपात में प्राप्त होते हैं, और एक और विधि जो दी हुई है वो दी हुई है वैद्युत अपघटन विधि। तो उस पर ना जाते हुए अपन सीधा जाते हैं, ठीक है। औद्योगिक स्तर पर इसे निर्माण की बात है तो वैद्युत अपघटन विधि जो है वो थोड़ी सी आसान पड़ती है, ठीक है, तो उसका ही प्रयोग किया जाता है। बाकी आपसे यदि बोला जाए निर्माण विधि समझाओ तो आप ये वाली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसे अपन ऊपर भेज देते हैं थोड़ा सा, तुम लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसे उठा के थोड़ा सा ऊपर भेज दो, ठीक बात। और फटाफट से जरा इसे नोट कर लो, देन मैं आकृति की बात करता हूं और अपन पानी पी लेते हैं। थोड़ा सा पानी पीना तो बनता है ना। और समझ में यदि आ गया होगा तो फटाफट से कमेंट करना, और इसके बाद में बायोलॉजी की क्लास यदि होगी तो मैडम आपको जरूर बता देगी। मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए बायोलॉजी की क्लास। अभी इसकी संरचना और संकरण पर बात होगी तो कोई कहीं जाएगा नहीं बच्चा, और क्लास जल्दी ही समाप्त होने वाली है। ये ऑलमोस्ट 7 मिनट के अंदर में ये क्लास समाप्त कर दूंगा। अब आपको जो प्रश्न आएगा बेटा, वो इन दोनों का, ये दोनों भाई साहब के बारे में आएगा। इन दोनों भाई साहब के बारे में आपको ये बोलेगा कि आप इन दोनों की हमें आकृति बताइए, आप इन दोनों की आकृति या फिर हमें ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो इन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो उत्पाद है उसका नाम है K2MnO4, है ना। और दूसरा जो हमारे पास में उत्पाद है वो है KMnO4। लेट्स चेक कि यही मैंने सही लिखा ना, हाँ, K2MnO4 और KMnO4 दो हमारे पास में उत्पाद है। तो ऑक्सीकरण संख्या में बहुत पहले ही बता चुका हूं आपको कि पोटेशियम पर प्लस आवेश होता है,
ये हमारे पास में 2 है, जिसकी हमें निकालनी होती है, जिसकी भी हमें निकालनी होती है, हम उसे मान लेते हैं x। फिर हम आगे जाएंगे, हम यहां पर -2 लिखेंगे और इस -2 का गुणा 4 से कर देंगे। ठीक है, इधर आगे बराबर लिख दोगे 0, इधर आगे क्या लिखोगे, बराबर 0। आगे यहां पर आओ, यहां पर प्रॉपरली लिखोगे 2, यहां पर लिखोगे x, यहां पर लिखोगे -8। क्या लिखोगे, -8। आगे आपको ब्रैकेट ओपन करना है, यहां पर आ जाएगा x, यहां आ जाएगा -8 और यहां 0 तो है ही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरा बैलेंस करते हुए चलेंगे। आगे यदि आप जाओगे तो मैं 1 शॉट में पक्षांतर कर रहा हूं, यहां पर आएगा 8 - 2, यहां पर क्या आएगा 8 - 2। तो इस वाले की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो +6 होगी। एक की जो संख्या होगी, एक की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी +2। और अब इस वाली की देख लेते हैं बच्चा, तो यहां पर सिर्फ एक ही का अंतर है, तो यहां पर आएगा +1, इधर आगे आप जाओगे x, यहां पर आएगा -2 × 4 बराबर 0। आगे गए +1 x प्लस माइनस का आपके पास में जाएगा 8, आगे गए आप 0, आपने 1 लिखा, आपने x लिखा, आपने -7 किया, सॉरी -8 किया, यहां कर दिया 0। आप आगे गए, आपने देखा 8 - 1 अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी +7 आएगी। 1 से 6 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं और 1 से 7 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। समझ पा रहे हो, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और 1 से 7 इलेक्ट्रॉन निकले। अब आप क्रोमियम के बाद आपका Mn ही आता होगा, आपने इतने दिनों से मेरे साथ से पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि क्रोमियम के बाद Mn ही आता है, Mn के बाद में F ही आता है ना। तो अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं आखिरी वाला लिख रहा हूं, मैं आखिरी वाला लिख रहा हूं, यहां पर होता है 4s2 और आगे आप जाओगे तो यहां पर होता है 3d5। यहां पर क्या होता है 3d5। और ये वाली जो बात हो रही है, ये वाली बात हो रही है बेटा तलस्थ अवस्था में, ये वाली बात हो रही है तलस्थ अवस्था में। क्रोमियम का सॉरी Mn का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 25 और ये तलस्थ अवस्था में, परंतु तलस्थ अवस्था की बात थोड़ी ना हो रही है। हमारी जो बात हो रही है कि आपका जो Mn है, आपका जो Mn है इसका परमाणु क्रमांक तो 25 है, परंतु पहली स्थिति पर इस पर +6 आवेश है और दूसरी स्थिति पर इस पर +7 आवेश है। अर्थात इस वाली स्थिति पे आप ये कह सकते हो कि यहां पर 4s 0 होगा और 5d जो है वो 1 होगा। और इस वाली स्थिति में आप ये कह सकते हो कि 4s 0 होगा, और मैंने 5d गलती से लिख दिया बेटा, यहां 3d आएगा, है ना, यहां आपका 3d आएगा और यहां पर आप लिखोगे 3d 0। इस स्थिति में इसके पूरे इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर यह भी पता चल जाएगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन कहां से निकले हुए हैं। अब इसके आधार पर आपको संरचना बनानी है, इसके आधार पर आपको संरचना बनानी है। उस स्थिति पे जब +6 आवेश है तो उस स्थिति पे आपका 4s जो है वो खाली है और जो आपका 3d है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दूसरी स्थिति पे आपका 4s भी पूरी तरह से खाली है और आपका जो है वो 3d जो है वह भी पूर्ण रूप से खाली है। ये बात कर रहे हैं हम KMnO4 की, और ये वाली बात जो हम कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं K2Mn4 की। ठीक है, इस स्थिति में आपके पास में यहां पर इस स्थिति में आपके पास में यहां पर Mn है। Mn सबसे पहले 2 युग्मित ऑक्सीजन आपके 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन आपके +6 वाली ऑक्सीकरण अवस्था में देगा, बाकी फिर यहां पर कनेक्ट होगा, यहां पर कनेक्ट होगा और यहां पर कनेक्ट होगा। इस स्थिति पर ऐसे
एक डबल बॉन्ड यहां होगा, एक डबल बॉन्ड यहां होगा। ये हो गया K2MnO4 की संरचना। और दूसरे पे यदि हम बात करें तो ये होगा Mn, यहां पर एक डबल बॉन्ड ऊपर होगा, एक डबल बॉन्ड नीचे होगा, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड होगा और यहां सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, माइनस चार्ज जो है वो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पे बस होंगे और यहां पर जो है एक इस पर माइनस आवेश होगा और एक इस पर माइनस आवेश होगा। इस स्थिति पे आप ये कह सकते हो कि इस पर जो है वो -2 आवेश है और इस पर जो है आप ये कह सकते हो कि सिर्फ -1 आवेश है, इसलिए आप माइनस लिख सकते हो। तो इन दोनों की आकृति भी चतुष्फलकीय होगी। इन दोनों की आकृति भी कैसी होगी? चतुष्फल की। यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया और यहां पर आ गया। ठीक है, इस स्थिति में इस स्थिति पे इस पर जो संकरण होगा वही हमें देखने को मिलेगा D3S। दोनों ही स्थिति में हमें जो संकरण देखने को मिलेगा वो होगा D3S। यदि D3S नहीं दिया है तो आप जो है बेटा, आप जो है वो sp3 करके आ जाना। चतुष्फलकीय इसकी आकृति होती है। और KMnO4 भी एक प्रबल ऑक्सीकरण अभिकर्मक होता है। इसका कलर आपको बता दिया था सर ने हरा और इसका कलर आपको बता दिया था सर ने नीला। और ये दोनों कलर आपकी बुक में बने हुए हैं चित्र, बहुत अच्छे से दोनों चित्रों को ध्यान से देखिएगा और बना लीजिएगा। यहां आके सर की लाइव क्लास खत्म होती है और ये टॉपिक भी जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे आपको लिखनी है, परंतु मेरे हिसाब से इतना ही है। अब हम जो कल से बात करेंगे वो बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। कल से हमारी जो बात होगी पूर्ण रूप से वो होगी एफ ब्लॉक के तत्वों पर। और ये चैप्टर 2 से 3 दिन का बचा हुआ है। 2 से 3 दिन बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम तिमाही परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करेंगे वैद्युत रसायन। ठीक है, या वैद्युत रसायन स्टार्ट होगा या फिर आपकी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होगी। दो चीजें होंगी, या तो वैद्युत रसायन स्टार्ट होगा या ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होगी बच्चा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरल एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए। ध्यान रखिएगा अपना, कल फिर से मुलाकात होगी। कल सैटरडे है क्या? हाँ, कल यदि सैटरडे होगा, देखो मेरे को याद भी नहीं है कि क्या है, नीचे करके देखना पड़ेगा घड़ी में। हाँ, कल सैटरडे है, कल कोई क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी। तो ध्यान रखिएगा अपना, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बेटा। जल्दी से आ जाइए, आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सेम लिंक और सेम टाइम। ठीक है, चलो आज हम करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य चैप्टर का पार्ट 2। एक्चुअली होना था पार्ट 3। पार्ट 3 मैडम ने कल ही करवा दिया, तो आज इसे हम पार्ट 2 ही कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन सारे वैसे ही डले हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट से। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है हमें। जितने भी बच्चे हमारे हैं जो भी देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और कोई अगर आपका रिव्यू, कोई ऐसा ओपिनियन हो तो आप शेयर कर सकते हो। सतीश ब्लॉग्स, हाय सर। बेटा सर चले गए, अब मैडम है आपकी स्क्रीन के सामने, तो थोड़ी बहुत बात मैडम से कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। चलो शुरू करें। अरे यार मैडम क्या कर रहे हो आप? ओपन करो, डायरेक्टली ओपन करो। और किसे ओपन करना है? डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट साइड बोर्ड, इसे ओपन कर। ठीक है, ये तो मेरा हो चुका था भाई, हो चुका।